हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीफी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डीएसएसबी में जितने भी सितंबर 2025 में सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आए हैं वो कवर करने वाले हैं। ये आज हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, उसमें लगभग हम 40 वर्ड्स के करीब कर चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। 7th वर्ड है हमारा इनसैलुब्रियस। का मतलब क्या होता है? अनहेल्दी। क्योंकि सैलुब्रस का मतलब होता है हेल्दी, तो इसके आगे इन लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनहेल्दी। नेक्स्ट है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग कर देना, या फिर हम इसका एक सिनोनिम भी बोल सकते हैं, सेग्रीगेशन। इसका मतलब भी सेपरेशन होता है। एग्जाम में हमसे पूछा गया था सेपरेशन का एंटोनिम क्या होगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटीग्रेशन। मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना या फिर कंबाइन करना। तो ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिए। जो भी मैं एक्स्ट्रा शब्द बताती जा रही हूँ उन्हें आप नोट करते रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सक्सिंक्ट। का मतलब होता है जो कम बोलने वाला होता है, या फिर जो कम शब्दों में अपनी बातों को स्पष्ट कर देता है। तो इससे मिलते जुलते जो सिनोनिम होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहला रेटिसेंट, टैकीटर्न और इंट्रोवर्ट। इन सब का मतलब होता है जो कम बोलता है। अब आप इसको याद कैसे करोगे? रेटिसेंट मतलब जो शांत रहती है शांत, तो इससे हम याद कर लेंगे रेटिसेंट। टैकी टर्न हम कैसे याद करेंगे? जो अपनी टर्न आने पर बोलता है, तो उससे बन जाएगा टैकी टर्न। और इंट्रोवर्ट तो पता ही होगा, जो कम बोलता है। तो ये हमारे 4 वर्ड्स हो गए। एग्जाम में इसका एंटोनिम पूछा गया था सक्सिंक्ट का, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो ज़्यादा बोलता है। तो ज़्यादा बोलने वाले वर्ड्स कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास? वर्बोस, टोकेटिव, लोकेशियस और गैरुलस। और बी से शुरू होने वाले 2 शब्द हम कौन से याद करेंगे? ब्लेबी और बैबलिंग। नेक्स्ट है हमारे पास टैसिट। टैसिट का मतलब होता है जो बिना बोले ही समझ जाए, मतलब उसने कुछ कहा भी नहीं लेकिन आप समझ गए हो, तो इनडायरेक्टली समझ जाना उसको बोलते हैं टैसिट। तो टैसिट का सिनोनिम पूछा था एग्जाम में, क्या होता है? इम्प्लाइड। जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था, लिखा था कि सहाना ने कहा हिज टैसिट अप्रूवल गेव अस द कॉन्फिडेंस टू प्रोसीड। मतलब उसका जो टैसिट अप्रूवल था, उसको उसके कॉन्फिडेंस ने हमको आगे बढ़ने के लिए, प्रोसीड करने के लिए अप्रूवल दिया। तो डॉक्टर मैनन ने क्या कहा? साइलेंस समटाइम्स स्पीक्स वॉल्यूम्स। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए थे हमें, फॉर्मल, कंडीशनल, पैसिव, इम्प्लाइड। तो अभी मैंने बताया टैसिट का मतलब होता है जो बिना कुछ कहे समझ जाना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इम्प्लाइड सही। और फॉर्मल का मतलब क्या होता है? फॉर्मल मतलब जो ऑफिशियल हो गया। कंडीशनल मतलब क्या होता है? जो कंडीशन के ऊपर बेस्ड हो। पैसिव का मतलब हो गया जो इनएक्टिव है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा रिनाउंस्ड। यूसर्ब्ड का मतलब होता है कि छीन लेना, या किसी से जबरदस्ती पावर से कैप्चर कर लेना या फिर सीज कर लेना, ये बोलते हैं उसे। तो ये एग्जाम में कैसे पूछा गया था? ये एग्जाम में पूछा गया था, चूज करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनिम बताना है हमें। एग्जाम में एग्जाम में ये हमसे कैसे पूछा गया था कि आई वुड हैव हैड डैश द थ्रोन, प्रोस्पेरो टोल्ड हिज यंगर ब्रदर। मतलब उसने कहा कि मैं ये जो गद्दी है वो, अपने छोटे भाई से कहा उसने कि मैं ये जो गद्दी है वो ऐसे ही त्याग देता। इज इट सो? तो उसके ब्रदर ने रिप्लाई किया कि क्या ये ऐसा है? लेकिन बट वट डिड हर्ट मी, उसने कहा कि मुझे लेकिन किस बात ने हर्ट किया कि तुमने ये मुझसे छीन ली। तो इसमें हमें एंटोनिम का करेक्ट पेयर बताना है, मतलब एक तरफ सिनोनिम होगा तो दूसरी तरफ उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं खुद से त्याग देता, लेकिन उसने दूसरी तरफ क्या करा? उसने उसको जबरदस्ती कैप्चर कर लिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा इसका? एब्डिकेट, कि यहाँ पे उसने त्याग दिया और यहाँ पे उसने जबरदस्ती उसे सीज कर लिया, यूसर्ब्ड। तो सीज भी आ सकता है इसके लिए कि उसने जबरदस्ती कैप्चर कर लिया। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सेकंड। नेक्स्ट है प्रेम्पटरी। प्रेम्पटरी का मतलब होता है जो चीज स्ट्रिक्ट होती है बहुत ज्यादा। तो स्ट्रिक्ट से मिलता जुलता एक शब्द क्या हो जाएगा? स्टर्न। ये भी एस से शुरू हो रहा है और ये भी एस से, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि स्टर्न माने होता है स्ट्रिक्ट।
या फिर जो हार्श हार्श हो गया, साउंड हो गई हार्श साउंड, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो हमसे इसका एंटोनिम पूछा था प्रेम्पटरी का, तो एक तरफ स्ट्रिक्ट है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, लीनियंट है, जेंटल है, इंडलजेंट। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इंडलजेंट। अब नेक्स्ट है इमोर्टलाइज्ड। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए मोर्टल, मोर्टल का मतलब होता है मरना। तो मर जाते हैं तो वो शॉर्ट लिव्ड होता है ना, तो इसका मतलब तो हो गया शॉर्ट लिव्ड। लेकिन इसके आगे इम लग गया तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा, जो लॉन्ग लिव्ड है। जैसे कि कोई चीज परमानेंट है, इटर्नल है या लास्टिंग है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। हमसे इसका एंटोनिम पूछा था इमोर्टलाइज्ड का, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट लिव्ड। अब शॉर्ट लिव्ड से मिलते जुलते सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, मोर्टल, एफिमरल और टेम्पररी। तो एफिमरल हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अफीम का जो नशा होता है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो इससे हम ये याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, और हाँ ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ये एग्जाम में काफी बार रिपीट भी हुआ है सितंबर एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट है 15, ग्रोटेस्क। इसका क्या मतलब होता है, जब कोई बहुत ज्यादा बदसूरत होती है चीज, एक्सट्रीमली अगली, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करें।